नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रशांत किशोर की 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी नेता में न तो वो गुण है और न ही वो उस विषय पर उस तरीके से बात किया है जिस तरीके से प्रशांत किशोर बात करते हैं। दीजिए, ए भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए, आपका दशा देखिए। इस देश में गांधी जी ने, अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया राजा बनाने का। जिसका आप बटन दबाते हैं वही राजा बनता है और आप अपने बेवकूफी से वोट देते समय गलती करके भिखार बनकर घूम रहे हैं। एक दिन जब नेता आता है वोट मांगने, आपके पैर पर गिरता है, ए चाची वोट दे दीजिए। आपने एक दिन गलती किया, जो राजा बन गया वो हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है और आप 5 बरस आप और आपका बच्चा भिखार बनकर रोड पर घूम रहा है। तो जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। आइए एक एक कर समझते हैं। पहली बात, शिक्षा। एक तो विगत 3-4 दशकों से बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को विभिन्न सरकारों ने सत्यानाश कर दिया और कोई भी शिक्षा व्यवस्था के इस बदहाल स्थिति पर पक्ष या विपक्ष न तो बोलता है और न ही उसके पास कोई रोड मैप। प्रशांत किशोर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक रोड मैप दिया है कि वो 10 साल में शिक्षा व्यवस्था में क्या कर सकते हैं। स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अब अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं और उस विद्यालय में जाने वाले ज्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं भी आ रहा हूँ, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर आप 5 विद्यालय बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये एक मॉडल है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक पीपल किड्स टू द गुड स्कूल। जो शहरों में जो होता है, दिल्ली में आप इनफैक्ट उन्होंने बिल्कुल अन्य राजनीतिक दलों और अन्य राजनेताओं के बड़बोलेपन से बिल्कुल अलहदा, उससे बिल्कुल अलग ये कहा कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो ये कहूंगा कि आते के साथ मैं सब ठीक कर दूंगा। हर प्रखंड में विश्व स्तरीय स्कूल 5-5 करके 10 साल में 10 स्कूल बनाए जाने की बात उन्होंने कही है और ये बिल्कुल फिजिबल है। 60,000 करोड़ का बजट है आज के तारीख में बिहार सरकार का सिर्फ शिक्षा पर। परिणाम क्या है, तो खुद सरकार के जो जातिगत सर्वेक्षण है वो ये बताते हैं कि 100 में से मात्र 9 लोग ही 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, और वो भी सिर्फ नाम के 12वीं पास है। उन्होंने यह भी हिम्मत करके कहा कि इसके पैसा का व्यवस्था जो बजट में उपबंध है उसी में से करेंगे और साथ ही साथ शराबबंदी को बिल्कुल समाप्त करके उससे जो राशि आएगी उसका भी प्रयोग हम शिक्षा व्यवस्था में करेंगे। कुछ नेताओं ने इस पर अजीब तरह के बयान दिए। गांधी जी को किसी ने कुछ कहा कि गांधी जी का यह सपना था वगैरह वगैरह। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो ही बनाया है। विषय और विवेचना के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम लोग विवेचना कर रहे हैं कि क्या शराबबंदी को हटाकर उससे जो रेवेन्यू, उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी राज्य सरकार को, उसको एजुकेशन में खर्च किया जाना कितना उचित है, कानूनी रूप से और नैतिक रूप से। कानूनी रूप से तो बिल्कुल सही, लेकिन नैतिक रूप से। प्रशांत किशोर जी ने लगातार इस बात पर चर्चा की है और 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की
स्थापना के समय उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात को कहा कि शराबबंदी को खत्म करके हम लोग 10 साल में लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपया इस रेवेन्यू को एक्साइज से लाएंगे और उस राशि को बिल्कुल अलग एलोकेट करके रखेंगे एजुकेशन की। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। और उसमें दुनिया के तमाम मुल्कों, तमाम डेवलप मुल्कों जहां लीकर प्रोहिबिशन या रेगुलेशन करके उससे जो पैसे आते हैं उसको सामाजिक वेलफेयर और शिक्षा के कामों में खर्च किया जाता है। तो ये बिल्कुल फिजिबल है, ऐसा किया जा सकता है। नंबर 2 जिसकी सबसे ज्यादा आज के तारीख में चर्चा हो रही वो ये बार बार हर मंचों से कह रहे हैं कि अगर इस बार छठ में जो लोग आएंगे, जो माइग्रेंट लेबर आएंगे, जो आपके बच्चे, आपके समान, गांव की भाषा में आपके समान जो बाहर कमाने गए हैं, जनता की सरकार बनेगी, लौट के वो नहीं जाएंगे और उसकी वो गारंटी लेते हैं। इस तरह की बात आज तक किसी नेता ने, किसी दल ने नहीं की। इससे उलट अक्सर लोग मूर्खतापूर्ण बयान ये देते हैं कि अगर बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में नहीं जाएं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, गुजरात नहीं जाएं, तो वहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। इससे उलट यहाँ के ट्रेन, यहाँ के हवाई जहाज इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि यहाँ का लेबर वहाँ सुविधा से चला जाए, आसानी से चला जाए और वहाँ काम करे। तो ये दूसरा घोषणा और दूसरी चुनौती ये दे रहे हैं जो किसी नेता ने, किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं कहा। तीसरी चीज जो बिल्कुल अनसुनी है बिहार या देश की राजनीति में, ये ओपनली कह रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे और अगर एक भी या कोई भी जनसुराज का कैंडिडेट अगर गलत चुना गया है, वो सही आदमी नहीं है, तो अपील कर रहे हैं वोटर से कि आप जनसुराज के कैंडिडेट को भी वोट नहीं दीजिएगा। मैंने अपने इतने लंबे प्रशासनिक जीवन में जो भी थोड़ी बहुत मेरी समझ है, मैंने आज तक किसी नेता को यह नहीं सुना है कहते हुए कि मेरा कैंडिडेट अगर गलत आ गया तो उसको वोट नहीं दी, बल्कि अपराधी, गुंडा, माफिया, मवाली जिसको भी खड़ा कर दे उसी को वो राजा राम घोषित करने में लग जाता है कि यही सबसे अच्छा कैंडिडेट और इसी को आप वोट दी। ये तीसरी चीज है जो इनको सबसे अलग बना देता है। एक और चीज है, चौथी चीज, कि जिस तरीके से ये वोटर्स को खरी खरी सुनाते हैं, किसी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि वोटर्स को जनसभा में जाके खरी खरी सुना। लोगों को बोलते हैं कि आपने जैसा बोया वैसे ही काटिएगा, आपने जिन चीजों के लिए वोट दिया वो आपको मिल रहा है, तो मुर्गा पर और शराब पर वोट दीजिएगा तो आपको कैंडिडेट बढ़िया कहां से मिलेगा। ये किसी भी नेता को बोलने की हिम्मत नहीं है। चौथी चीज है जो प्रशांत किशोर को सबसे अलग कर देता है। और पांचवी और अंतिम बात ये, अभी तक लगभग 5000 गांवों की प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा की है, गांवों में रातें बिताई हैं, टेंट में सोया है, वहीं खाना खाया है। कुछ लोग यह भी सवाल उठा देते हैं कि बिल्कुल 5 स्टार टेंट है, ऐसी बात नहीं है। उस तरह के टेंट सब जगह बन जाते हैं। प्रश्न वह भी नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या आज तक किसी नेता ने हाल के कुछ वर्षों में, हाल के कुछ दशकों में किसी ने भी 5000 गांव का पैदल यात्रा किया है? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उत्तर मिलेगा नहीं। अब ये जनसुराज बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा? बिहार की जनता, जिसको सामान्यतः लोग बोलते हैं कि बहुत राजनीतिक समझ है, मैं इसको नहीं मानता हूं कि राजनीतिक समझ है। अगर राजनीतिक समझ होती तो बिहार की ये दुर्दशा तो नहीं होती।
बहरहाल मुझको नहीं मालूम है कि प्रशांत किशोर के इन बातों का, उनके इन प्रयासों का, उनके इन कामों को जनता किस रूप में लेती है और 2025 के चुनाव में उनको कितना समर्थन देती है, उनको कितनी सीटें आएंगी, ये सभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए प्रश्न हैं। लेकिन ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, आप ढूंढ लीजिएगा, न तो किसी राजनीतिक दल में मिलेगा और न ही किसी राजनीतिक नेता में मिलेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।